हेलो राजा, क्लास में आजा। यह है फालतू की क्लास, यहाँ पर होगी सिर्फ बकवास। हम बात करते हैं बकवास की, टाइम पास की और मस्ती की। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, क्योंकि ये है क्लास और क्लास की तरीके ही चलेगी। तो हम आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। हाँ, तो कह रहा है कलयुग की सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है और खुद का खुद अपना आंसर देना है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? योग भक्ति, साधना भक्ति, अंध भक्ति और माता पिता की भक्ति। तो बताइए आप लोग। जैसे कि आप लोग को पता है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आए हैं। तो कलयुग में जो सबसे बड़ी भक्ति है वर्तमान में कौन सी है? आप लोग कर भी रहे होंगे और आप लोग दिखा भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। तो सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है वर्तमान में? योग कोई कर नहीं पाता है सही से, लोगों को आता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा बकोला ढूंढते रहते हैं। साधना तो बची ही नहीं है, माता पिता की में भक्ति बची ही नहीं है। तो कौन सबसे बड़ी भक्ति कौन चल रही है? अंध भक्ति। सबसे बड़ी भक्ति कौन चल रही है वर्तमान में? अंध भक्ति। चलो, अंधभक्त आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है वर्तमान दशक, दशक का मतलब होता है 10 सालों का टाइम पीरियड, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा घाटा किस क्षेत्र को हुआ है? आप देख रहे हो कि भारत में सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है, सबसे ज्यादा हर क्षेत्र में घाटा हो रहा है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? सबसे ज्यादा किस क्षेत्र को हुआ है? क्षेत्र आपको पता होंगे, पढ़ाई लिखाई, कंपटीशन, ये सब जो क्षेत्र हैं, सेवा क्षेत्र, ये सब आपको पता होंगे। तो कह रहा पहला क्वेश्चन, शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र के हालात क्या हैं? आपको पता होंगे। पशु क्षेत्र के हालात क्या हैं? आपको पता होंगे। सब कुछ पूजिए, है ना, गाय भैंस बकरी सब कुछ पूजिए। भारत सबसे ज्यादा पशु का मांस निर्यात करने में नंबर 1 पर है, और पशु क्षेत्र पर मतलब खतरा नहीं है, अच्छा है। पशु क्षेत्र 2 बार हो गया, चलो कोई बात नहीं। करप्शन क्षेत्र, करप्शन क्षेत्र तो लगातार बढ़ ही रहा है ना, यानी इस क्षेत्र में भी घाटा नहीं हुआ है। यानी पशु क्षेत्र और करप्शन क्षेत्र में घाटा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा घाटा कहाँ पर हुआ है? हमारे शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में घाटा हुआ है। बच्चों का भविष्य, माता पिता की सोचे गए सपने सब खत्म। टीचरों का भविष्य, टीचरों को बच्चों को लात मार मार के, डंडे मार मार के भगा रहे हैं। हटाओ, पढ़ाई लिखाई से कुछ होता ही नहीं है। सबसे बढ़िया गाय पालो, भैंस पालो, बकरी पालो, अंधभक्ति करो, सबसे बढ़िया यही चल रहा है। तो ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड टोपीबाज रिपोर्ट 2026 हाल ही में जारी हुई है 2026 में, के अनुसार सबसे ज्यादा टाइम पास करने वाले व्यक्ति। यानी आप देखते होंगे कहीं पर जेसीबी चल रही है तो वहां पर 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कहीं पर किसी को मारा जा रहा है तो वहां पर मीडिया के लोग ही 3-4 लोग आ जाते हैं और पूछते हैं आपको मार खाने के बाद कैसा लग रहा है। तो कह रहा है किस देश में सबसे ज्यादा टाइम पास करने वाले लोग पाए जाते हैं? तो कहां पर पाए जाते हैं? चीन में, रूस में, भारत में या फिर अमेरिका में? अगर आप भारतीय हैं तो आप इसका आंसर दे हद अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कहां पर हैं, क्योंकि आप भी इन सब से जुड़े हुए हैं। इस टाइम पास की रिपोर्ट में आप भी शामिल हैं। तो कहां पर है? ये है आपका भारत। ये है आपका भारत की रिपोर्ट, यानी कि भारत नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान रोजगार के क्षेत्र में भारत में महिलाओं ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति की है? अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चलाते हो तो इन सब का, इसका आंसर भी आपको पता होगा। यहाँ पर आपको कोई भी किताब खोलने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके सामाजिक क्वेश्चन है, आप सब लोग जानकार हैं। बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बड़े बच्चे सब इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे आंखों के सामने होता रहता है। तो यहाँ पर आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसा रटा दूंगा कि आपसे कोई भी सामाजिक ज्ञान वाला क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। एग्जाम में भले आप फेल हो जाओ, फेल होना कोई बुरी बात नहीं होती, फेल होना चाहिए इंसान को। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं वर्तमान रोजगार के क्षेत्र में भारत में महिलाओं ने सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रगति की है? पुलिस क्षेत्र में। पुलिस में खूब महिलाएं भर्ती हुई हैं, लेकिन काम तो कर नहीं पाती हैं, है ना। इंस्टाग्राम, रेलवे या फिर व्रत रखने में। तो पुलिस और रेलवे में खूब भर्तियां हुई हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। लोग करना भी नहीं चाहते हैं। एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने नौकरी पाने के लिए इतनी पहले मेहनत की हुई होती है। व्रत रखने में
तो व्रत रखने में महिलाएं पीछे नहीं हैं, व्रत रखती हैं और शाम को अपना खाना खा लेती हैं। पूरे फल खाने के बाद भी कहती हैं हम पूरा व्रत है। इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा प्रगति हुई है इंस्टाग्राम में महिलाओं की, जिसमें कि बूढ़ी बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चों तक वहां पर नचाया जा रहा है और वहां से बढ़िया पैसा कमाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है, बेरोजगार युवा, बेरोजगार युवा हम जैसे आप लोग, कहता है बेरोजगार युवा किस क्षेत्र में अपना अधिक योगदान दे रहे हैं? देशभक्ति में, आर्मी की नौकरी तो खत्म ही हो गई है, कुछ लोगों को ही भर्ती किया जा रहा है, तो देशभक्ति में तो हो ही नहीं सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, काटने भी हैं, जहां पर नहीं हो सकता तो उनको बिल्कुल काट देना चाहिए, है ना, उनको आपको करना ही नहीं है। देशभक्ति में रखने, क्योंकि नौकरी खत्म हो गई है आर्मी वाली, है ना, तो देशभक्ति तो हो ही नहीं सकता है। और अगर आप शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा के लिए लड़ोगे, न्याय के लिए लड़ोगे, है ना, तो इसे हम देश विरोधी भावना कहते हैं। ठीक है, तो ये देशभक्ति का विषय नहीं है। आतंकवादी बनने में, आतंकवादी बनने में हमारे भारत के लोग क्या नाम है, शामिल नहीं है। इतना तो हम कह सकते हैं कि ये लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन आतंकवादी नहीं बनते हैं। कुछ लोग बन जाते हैं लेकिन वो माइनर चीजें हैं। मार खाने में, तो यहां पर आपको अभी तीसरा ऑप्शन रखते हैं मार खाने में। चौथा पत्नी सेवा में, बेरोजगार लोगों के पास जब पत्नी ही नहीं होगी तो सेवा कहां से करेंगे, दूसरों की पत्नी के? नहीं, ये चौथा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर चौथा दूसरा अगर हम काट दें तो हमारे बचते हैं तीसरा, मार खाने में। क्यों? क्योंकि बेरोजगार युवा दिल्ली में, महाराष्ट्र में, एमपी में, यूपी में, बिहार में धरना दे रहा है, और धरना दे रहा तो वह मार ही तो खा रहा है। टीचर हैं, युवा हैं, शिक्षक हैं, है ना, पर्यावरणकर्ता हैं, स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं, ये सब मार ही तो खा रही हैं। तो बेरोजगार जितना युवा है वो सब मार खाने में, प्रोटेस्ट करने में, इसी में योगदान में चला जा रहा है। तो सबसे ज्यादा योगदान कहां पर दे रहा है? मार खाने में दे रहा है। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में नए अंदाज के साथ। फालतू क्लास में आप बने रहिएगा।